क्योंकि हमें अंदाज़ा था कि जैसे हम इसको लॉन्च करेंगे तो ह्यूज अमाउंट ऑफ पीपल विल बी कमिंग, और ऐसा ही हुआ। मतलब लगता था कि मेरे हॉस्पिटल में शायद कोई चीज़ मुफ्त हम बांट रहे हैं, तो इस तरह लोगों ने आना शुरू किया। बहरहाल वो और हमने जो अपने पहले जो है ना मरीज़ जो है ना उनको पहले ऑपरेट किया, ये जिगर के कैंसर में मुब्तला थे। हम बहुत तशवीश से ख़ुद भी जो है ना इसका इलाज देख रहे थे कि कितना कामयाब होता है, क्या रिजल्ट, पर हमें उसका अंदाज़ा, क्योंकि ये मशीन है ऐसी कि पहले ट्यूमर को जो है ना हीट किया जाता है प्रोब के ज़रिए। एक प्रोब इंट्रोड्यूस किया जाता है अंडर अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन के कंट्रोल के ज़रिए, और उसको पहले जो है ना उसको जो है ना उसको फ्रीज़ किया जाता है। -189 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसके टेम्परेचर को गिराया जाता है। उसमें एक आइस बॉल बनता है, यानी कि ट्यूमर्स के सेल्स को पहले इतना ठंडा कर दिया जाता है कि वो जो है ना वो सर्वाइव नहीं कर सकते इतनी ठंड में। फिर उसके बाद उसी ज़रिए इसको कोएबुलेशन इसलिए कहते हैं कि उसको फ्रीज़ करने के बाद फिर इसको थॉ किया, इसको वार्म किया जाता है और 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर ऊपर लेके जाया जाता है। और आप इस सारे प्रोसेस को अंडर अल्ट्रासाउंड या सीटी गाइडेंस खुद देख रहे होते हैं। और जी, और उसके बाद जब हमारा पहला ऑपरेशन हमने ये प्रोसीजर किया तो मरीज़ ने 2 घंटे बाद कहा डॉक्टर साहब मुझे घर जाने की इजाज़त दें, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। 2 घंटे जी बाद? तो हमने कहा कि कैंसर के नहीं, पेशेंट? हाँ जी, हमने कहा कि नहीं ऐसा नहीं, हम आपको जाने नहीं दे सकते, आप यहाँ पे कुछ देर तशरीफ़ रखें, हम इसको ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं। तो 2 दिन के बाद वो जब वो बहुत ही परेशान हुए कि मुझे घर जाने, मुझे कुछ है नहीं, मैं उठ रहा हूँ, बैठा हूँ, खा पी रहा हूँ। अच्छा, फिर हमने ब्रेस्ट के लिए किया, फिर हमने किडनी के लिए किया, तो तमाम नताइज एक जैसे थे और ट्यूमर टोटली एबलेट हो जाता है। कह रहे हैं कि कोएबुलेशन में पेशेंट को डाला जी, विजिट किया। उन्होंने कहा कि मैं जो ट्रीटेड मरीज़ हैं पहले मैं उनसे खुद बात करना चाहती हूँ, और उन्होंने हमारी गैर मौजूदगी में बात की। हम साइड पर खड़े थे, निकल कहा जी मैं खुद बात करूँगी। शी टुक इंटरव्यू फ्रॉम ईच एंड एवरी पेशेंट। उसके बाद उन्होंने जो है ना कुछ ऐसे मरीज़ जो अभी जिनके होने थे उनसे किया। फिर उन्होंने इस प्रोसीजर की वीडियो सारी की सारी देखी, खुद आके बैठ के देखी। उनका दौरा हमारे लिहाज से तो हमें कहा कहते थे 35 मिनट का, लेकिन 2.25 घंटे में हॉस्पिटल में ठहरी। उन्होंने एक एक चीज़ को खुद देखा और फिर उसके बाद उसके बारे में उन्होंने बात की। और मैं वैसे थोड़ा सा सक्सेसफुल जा रहा है? जी सक्सेस, और मैं थोड़ा सा इसमें मैं थोड़ा सा समझ लें कि आई वॉज बिट अमेज्ड एज वेल कि जिस बारीकी से और जिस तरीके से उन्होंने एक एक चीज़ के बारे में पूछा, मैं वैसे ऐसा एक्सपेक्ट नहीं था कर रहा। अच्छा। बट माशाल्लाह बहुत ज़हीन और बहुत ही जो है ना तजर्बाकार है इन मामलात के अंदर। वो एक एक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से देखने को, जांचने की, जिसे कहते हैं ना कि टू सी एवरीथिंग टू डिटेल्स, वो उन्होंने उसके बारे में देखा। फिर वो मुतमईन हो गई। अब हमारे से हर महीने इसके बारे में फ़ीडबैक लिया जाता है। पेशेंट का क्राइटेरिया क्या है जिसको आप जी मेन क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा तो नहीं है जी। जी, हम अभी तक हमारे पास 1998 मरीज़ जो है ना राब्ता कायम कर चुके हैं। हमने इसके लिए बाकायदा अपनी MDT टीम्स बनाई हुई हैं। पेशेंट्स आके रजिस्टर होते हैं, हमने मोबाइल ऐप में आपको दिखाऊं, अपने मोबाइल ऐप भी बनाए, उसके थ्रू भी लोग अपनी रजिस्ट्रेशन करते हैं। वो आते हैं यहाँ पे, हम उनका फ़र्स्ट फेज़ में इवैल्यूएशन करते हैं और फिर हम समझते हैं कि जो मरीज़ इसके लिए इलाज के काबिल हो सकते हैं उनको हम शॉर्टलिस्ट करते हैं। उसमें हमारी हर सैटरडे को 10 बजे हमारी MDT टीम बैठती है, वो उनको फाइनलाइज़ करती है। उन फाइनलाइज पेशेंट्स में से हर एक चीज़ का देखा जाता है कि मरीज़ कोई खून पतला करने वाली दवाई तो नहीं इस्तेमाल कर रहा, कोई उसको कोई बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव बीमारी तो नहीं है, हार्ट की, लंग्स की, लिवर की कोई बहुत एक्सटेंसिव बीमारी तो नहीं है। उनके बाद फिर उनको अल्टीमेटली फाइनलाइज़ करके, शॉर्ट लिस्ट करके फिर उनका इलाज किया जाता है। और हम हर मंडे को और हर थर्सडे को हम ये कोएबुलेशन प्रोसीजर्स करते हैं। अफगानिस्तान, भारत में, बांग्लादेश में, ये हमारे हमसायों में कहीं है ये मशीन? सवाए चाइना में, जो हमारा बहुत ही दोस्त मुल्क है और हम उसके बड़े ममनून हैं कि उन्होंने हमें ये टेक्नोलॉजी दी। इस वक्त किसी नेबरिंग कंट्री में ये मशीन अवेलेबल नहीं है। चाइना में जी, या अमेरिका में उनके अपने वर्जन्स हैं। ये चाइनीज़ है, ये कोएबुलेशन, अमेरिका में क्रायोबुलेशन मशीन है। ये कोएबुलेशन मशीन जो है ना पहली है जो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी ने अपनी ईजाद की। और जो कैंसर के हवाले से लोग समझते थे कि लाइलाज है, और ये अब सारी चीज़ें बदल रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये कितना एक्सपेंसिव, आपने बात की थी, कितनी की आई थी मशीन? ये मशीन 28 करोड़ रुपए की आई थी। ठीक है। और 28 करोड़ रुपए के ही इसके डिस्पोजेबल्स आए, जिसमें जो प्रोब यूज़ होता है बहुत स्पेसिफिक प्रोब है, और हर प्रोब की कीमत कोई 16.5 लाख रुपया है। एक पेशेंट के लिए एक प्रोब जी, हम एक पेशेंट्स के लिए हम 2 या 3 प्रोब्स भी यूज़ करते हैं, लेकिन हमने जो उनके साथ जो मुआहदा तय किया हुआ है, क्योंकि जो हमारी शुरुआत है, तो अगर हमें ऐसे ट्यूमर्स भी करने पड़े जिसमें 2 या 3 प्रोब्स की ज़रूरत है तो उसी के अंदर इनबिल्ट है। लेकिन फ़िलहाल अगर हम कैलकुलेट करें
अगर ये प्राइवेट सेक्टर में होता और तो ओवरहेड्स डाल के करीबन ये एक मरीज पे 20 लाख रुपया खर्च होता है। एक पेशेंट जी, एक पेशेंट 20 लाख रुपए। तो गवर्नमेंट को इस वक्त 16.5 लाख रुपए पड़ रहे हैं, लेकिन हर एक मरीज़ को ये फ्री ट्रीटमेंट दी गई है, किसी से अभी तक कोई पैसा चार्ज नहीं किया गया। लेकिन हम समझते हैं कि ऐसा कारामद इलाज जब हम ज़्यादा लोगों को कर लेंगे तो ऐसे मरीज़ जो कि अपनी ट्रीटमेंट को अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग वो भी आए जो टूटी फूटी एम्बुलेंसेज में आए, यहाँ पे वो लोग भी आए जो व्हील चेयर्स में आए, लोग वो भी आए जो मर्सिडीज़ में आए, और पजेरोज़ की भी एक लाइन भी हमें खड़ी हुई बाहर मिली। तो हम समझते हैं कि जो अफोर्ड कर सकता है वो उसके लिए उसकी पेमेंट करे। अभी तक वैसे अब तक हमने किसी को चार्ज नहीं किया जो अफोर्ड भी जाके आपको करना। जी, हमारा ख्याल है कि इट शुड बी अ सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल। और भी मशीनें मंगवा रहे हैं ये? जी, हम 5 मशीनों को ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं इंशाल्लाह। एक टॉप का तिब्बी तालीमी दरस है, इसकी खदमात के ऊपर बात की हमने। अभी हम बात करेंगे सर, ये बताइएगा कि किंग एडवर्ड के साथ सबसे ज़्यादा, ये ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसके साथ सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल जो है मुंसलिक हैं, कितने हैं और वहाँ पे क्या क्या कर रहे हैं आप? अच्छा जी, इस तरह है कि किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी करीबन लाहौर के अंदरून शहर की जितनी आबादी है उसको हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये करीबन कोई 1/3 आबादी है पूरे शहर लाहौर ऐसे ही। जी, अगर आप नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स में जाएं तो आपको अंदाज़ा होगा कि 7,449 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर आबाद हैं यहाँ पे, जिसका मतलब है कि सारे पाकिस्तान की मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया जो है ना वो ये एरिया है। तो यहाँ की अपनी हेल्थ कंसर्न्स है और तभी इतना सारा जो है ना यहाँ पे अस्पताल है। एशिया का सबसे बड़ा टीचिंग हॉस्पिटल मेयो हॉस्पिटल 2800 बेडेड हॉस्पिटल यहाँ पे मौजूद है। 2 डेडिकेटेड विमेन हॉस्पिटल जो कि अटैच्ड हैं किंग एडवर्ड के साथ, लेडी विलिंगटन और लेडी एचिसन हॉस्पिटल। और उसके अलावा अंदरून शहर में सैयद मिठा अस्पताल, नवाज शरीफ यकी गेट हॉस्पिटल, पुलिस लाइन हॉस्पिटल, कोट ख्वाजा सईद, मियाँ मुंशी हॉस्पिटल और पहले मेयो कैंसर केयर हॉस्पिटल बनावा, ये सब इसके साथ मुंसलिक अस्पताल हैं, एफिलिएटेड हॉस्पिटल्स हैं। हमारी फैकल्टी, हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पे ट्रेन होते हैं इन अस्पतालों में, और हमारी फैकल्टी जाके वहाँ पे टीच करती है। तो मैं समझता था कि गो के किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिब्बी इदारा है, लेकिन इसके साथ जुड़े हुए अस्पताल हैं, उनके अंदर भी फैसिलिटीज़ वैसी ही होनी चाहिए ताकि स्टूडेंट्स बेहतरीन तरीके से ट्रेन हो सकें। तो 3-4 चीज़ें जो फौरी तौर पे हमें अस्पताल में करने की ज़रूरत थी। एक तो पहले था कि हमारी इमरजेंसी को हम एक लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर बनाना चाहते थे। वो हमने कम्प्लीटली 5 स्टोरीड बिल्डिंग है। अब इट इज़ 240 बेडेड इमरजेंसी, प्योर इंडिपेंडेंट इमरजेंसी, जिसके अंदर अपना उसका MRI है, अपना CT स्कैन है, अपनी लैब है, अपनी मशीनरी है, हर चीज़ है। और ये एशिया की सबसे बिगेस्ट इमरजेंसी। आपको पता है कि सारी दुनिया जहान का ट्रॉमा यहाँ पर आता है। फिर उसके बाद हमारा जो हमारा समझते थे हम कि हमारा थोड़ा सा एरिया जिसको हमें बहुत डेवलप करने की ज़रूरत है, शुमाली लाहौर में जो बच्चों की जो पॉपुलेशन है उसको ट्रीट करने के लिए मेयो हॉस्पिटल ही मौजूद है। ठीक है। तो हमारा पीडियाट्रिक इमरजेंसी, अब तो आपने पूरा उसको बना दिया है। पीडियाट्रिक इमरजेंसी, हमारी पीडियाट्रिक मेडिसिन, पीडियाट्रिक सर्जरी, पीडियाट्रिक बर्न यूनिट, सबको टोटली सबको रीडू किया गया। यानी हम ये कह सकते हैं कि मेयो अस्पताल के अंदर एक चिल्ड्रन अस्पताल। जी बिल्कुल सर, एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल है और ये 543 बेडेड हॉस्पिटल है।